16 अगस्त 1969 एक ऐसा दिन जिस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, जिसमें वीवी गिरी की जीत और नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई थी। और वीवी गिरी की जीत के साथ ही इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी से निकाल दिया जाता है। पर आखिर इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और इंदिरा गांधी के निकाले जाने का क्या संबंध था? आखिर क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी से निकाल दिया गया? To remove Srimati Indira Gandhi from the primary membership of the Congress. This action is not only illegal as per the rules and regulations of the Congress organization and the Congress Parliamentary Party, but this is a disastrous move with far-reaching political and constitutional implications. इस सब की शुरुआत होती है 11 जनवरी 1966 को, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। और उन्हीं की डेथ के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब क्या होगा, अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री और क्या इंडियन पॉलिटिक्स स्टेबल भी रह पाएगी। और इसी में एक बहुत बड़ा रोल आता है सिंडिकेट का। पर सिंडिकेट थे कौन? सिंडिकेट वर द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, वो लीडर्स जो पर्दे के पीछे का काम करते थे। जितने भी बड़े डिसीजन होते थे उसमें सिंडिकेट का बहुत बड़ा हाथ होता था। इन लीडर्स में आते थे एस नजीलनगप्पा, के कामराज, अतुल घोष, नीलम संजीवा रेड्डी और भी बहुत सारे। और अब सिंडिकेट ने फैसला किया कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर एमपीज़ और एमएलएज़ भी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आ गए। और मोरारजी देसाई, जो कि उनके अपोनेंट थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मोरारजी देसाई को लगा था वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ज़्यादा, और मोरारजी देसाई को लगता था वो एक सही कैंडिडेट है। बट सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई की जगह आखिर इंदिरा गांधी को क्यों चुना? क्योंकि सिंडिकेट को लगा था कि इंदिरा गांधी एक पॉलिटिकल नॉविस है, वो नई है राजनीति में, उनको अपनी उंगलियों में नचाया जा सकता है और उन पर अपना कंट्रोल एक्सर्ट किया जा सकता है। उन्हें लगा इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है, पर इंदिरा गांधी के अपने ही विचार थे। इसी समय 1967 के इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस ने बहुत बुरी जीत पाई। हाँ, उसने जीत पाई, पर वैसी नहीं जैसी पहले होती थी। कांग्रेस का वर्चस्व वैसा नहीं था जैसे पहले होता था। और इसी समस्या को समझते हुए इंदिरा गांधी ने नए फैसले लेना शुरू किए, एक ऐसे फैसले जो कि सिंडिकेट को नहीं अच्छे लगे। इंदिरा गांधी को पता था कि उनके पास दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला कि उन्हें अपनी पावर एक्सर्ट करनी है, अपनी एक पोजीशन बनानी है कांग्रेस में। दूसरा कि उन्हें लोगों के बीच में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ाना है, जिससे कि कांग्रेस का सत्ता से हटना नामुमकिन हो जाए। उन्होंने इस सिंपल स्ट्रगल को एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बदल दिया। उन्होंने नए फैसले लेने शुरू किए जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड थे, जो कि दिखाते थे कि ये पुअर्स के लिए थे। और इसमें दो बहुत बड़े फैसले हैं। पहला तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और दूसरा अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ा फैसला था, इंदिरा गांधी ने ये किया ताकि बैंक्स गांव क्षेत्रीय एरिया में भी पहुंच सके। पर कहीं ना कहीं सिंडिकेट ने हाँ भले कह दी थी इसके लिए, पर उनको समझ आ रहा था क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी इन फैसलों की वजह से, जहाँ पे 14 बैंक्स नेशनलाइज हो चुके थे और अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स की बात चल रही थी। मोरारजी देसाई बहुत ही खफा थे इंदिरा गांधी और सरकार से। उनका कहना था कि प्रीवी पर्स हटाना गलत है। और इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी ने एक और तीर चला। उन्होंने मोरारजी देसाई को कहा कि आप डिफेंस मिनिस्टर के पद से हट जाइए, पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप रहेंगे।
इसी के बाद मोरारजी देसाई ने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सरकार में नहीं रह सकते उनके और इंदिरा गांधी के मतभेद की वजह से। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने इससे अपने कैबिनेट में एक अपना ओपोनेंट हटा दिया था और सिंडिकेट को धीरे धीरे समझ आने लग गया था इंदिरा गांधी क्या कर रही हैं और उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना वो साइडलाइन हो जाएंगे। और इसी वक्त आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। इस समय जाकिर हुसैन जो कि प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो जाती है और एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी। और इंदिरा गांधी चाह रही थी कि एक ऐसा कैंडिडेट हो जो उनके फेवर में हो, जो उनके पक्ष में हो, वही ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस बने। पर सिंडिकेट ने ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने इस समय जगजीवन राम का भी नाम दिया था, बस सिंडिकेट ने उसे डिनाई कर दिया था। सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया। नीलम संजीवा रेड्डी जो कि बहुत ज़्यादा ही अपोनेंट रह चुके थे इंदिरा गांधी के, और सिंडिकेट को ये पता था कि उनको किसी को तो रखना पड़ेगा जो उनके पक्ष में हो, ना कि इंदिरा गांधी के, ताकि इंदिरा गांधी को वो कंट्रोल कर सके और वो लोग साइडलाइन ना हो। पर इंदिरा गांधी को भी पता था कि उन्हें क्या करना है और सिंडिकेट क्या करना चाह रही है। इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ी बाजी खेली। उन्होंने वीवी गिरी से कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़िए, और वीवी गिरी ने इसे हाँ कर दिया। वीवी गिरी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने लग गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। और इसी में सिंडिकेट बहुत ज़्यादा ही आतुर हो गई नीलम संजीवा रेड्डी को जिताने में। सिंडिकेट ने हर एक वो चीज़ करनी चाहिए जिससे कि नीलम संजीवा रेड्डी जीत जाए। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष एस नजीलनगप्पा ने व्हिप जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एमपीज और एमएलए जितना हो सके नीलम संजीवा रेड्डी को ही वोट देंगे। पर इंदिरा गांधी ने कुछ और ही किया। इंदिरा गांधी ने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है, और इसने इलेक्शन का रुख ही बदल दिया, जिसमें वीवी गिरी ने जीत हासिल की और नीलम संजीवा रेड्डी ने हार। और ये हार सिर्फ नीलम संजीवा रेड्डी की ही नहीं थी, ये हार सिंडिकेट की भी थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन हासिल कर ली थी। और इसी की वजह से एस नजीलनगप्पा इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी से निकाल देते हैं। निकाले जाने के बावजूद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद था, उनको डीएमके और सीपीआई पार्टी का सपोर्ट भी था। पर इंदिरा गांधी ने अगला एक और फैसला लिया। इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया सरकार को भंग करने का। दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने सरकार भंग और नए फ्रेश इलेक्शंस होने का प्रस्ताव दिया प्रेसिडेंट को। इस इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को हराने के लिए ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाई, और दूसरी ही तरफ जो पुरानी कांग्रेस थी, सिंडिकेट की कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें लगा कि वो असली कांग्रेस है और उन्हें नहीं हरा पाएंगी इंदिरा गांधी। पर इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी चीज़ थी जो ना ही कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो था एक एजेंडा, एक प्रोग्राम और एक स्लोगन। इंदिरा गांधी के पास ये तीनों ही थे। उन्होंने अपनी लेफ्ट ओरिएंटेशन डिसीजन से ये दिखा दिया कि वो गरीबों के लिए काम करती हैं, और जनता के प्रति उनकी सहानुभूति बहुत तेज़ी से बढ़ गई। साथ ही में इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, और उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है इंदिरा हटाओ, उनका स्लोगन है इंदिरा हटाओ, पर मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, जिसने लोगों के बीच में एक ऐसा वर्चस्व कर दिया इंदिरा गांधी का, एक ऐसा पॉपुलैरिटी कर दी कि जिसने इंदिरा गांधी को एक नई ऊंचाई पे दिया, जिसने इंदिरा गांधी को एक ऐसी जीत दी इलेक्शंस में
जिसमें इंदिरा गांधी की अकेली ही पार्टी ने 352 सीट जीत ली है। और इन इलेक्शंस ने प्रूव कर दिया कि जिस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को एक गूंगी गुड़िया समझा था, वो अपनी पोजीशन और अपना पद दोनों ही हासिल कर पाई। और इसी के साथ इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गया।